तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। क्या कोई पार्टी बगैर इंतखाबी निशान के इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। कहा, एक दफा इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए फिर कैसे आप किसी के इंतखाबी निशान का फैसला कर सकते हैं। वकील शिकायत कुनिंदा ने दलाइल दिए कि 1985 में भी गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, वो तो मार्शल लॉ का दौर था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का जो शोकॉज नोटिस जारी किया उसमें कहां पर लिखा है कि इलेक्शन एक्ट 208 और 209 की खिलाफ वर्जी हुई। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले करने की रिवायत कायम की। बैरिस्टर अली जफर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने इंतखाबी निशान वापस लेने के अहकामात को कलअदम करार दिया है। अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने फौरी इंतखाबी निशान वेबसाइट पर न डाला तो तौहीन अदालत होगी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन एक्ट और आइन के खिलाफ वर्जी की। बंद कमरे में पीटीआई ने जो इंतखाबात कराए वो बिल्कुल जाली हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते थे कि पेशावर हाई कोर्ट में तमाम सबूत पेश करें, बदकिस्मती से हमें मौका ही नहीं दिया गया। सियासी जमातों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की बजाय काम से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। कहा, मेरे लिए बतौर जज काम जारी रखना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी जेर समाअत है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। ये इल्जाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बासानी रुजू कर सकता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया था। मेरे दोनों बेटे वकील और 2017 से टैक्स गोशवारे जमे करवाते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया। कहा, काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत की तरफ से परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत की सजा बहाल कर दी। खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। वकील सलमान सफदर ने कहा, अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद मुतादिद बार लवाहिकीन से राब्ता किया। लवाहिकीन ने मेरे मुतादिद पैगामात के बावजूद जवाब नहीं दिया। 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया था। बानी पीटीआई लाहौर और मियांवाली से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन एपलेट बेंचेस ने अपीलें नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन एपलेट बेंच ने लाहौर के हल्का एन ने 130 से अपील मंजूर कर ली। अदालत ने आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया। उधर इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा नायाब अली भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। एपलेट ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुना दिया।
बलोचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अब तक 300 से ज्यादा उम्मीदवारों को इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल, सरदार अख्तर मिंगल और नवाब सनाउल्लाह समेत अहम सियासी शख्सियात शामिल हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया। लीगी कायद ने पंजाब समेत दीगर तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को भी बुला लिया। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानिब से आइंदा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक 1-2 दिन में पंजाब की नशिस्तों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो के NA 127 में इंतखाब लड़ने की वजह से पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल पार्टी टिकट से महरूम रहेंगे। इंतखाबात की तैयारियां जारी। सिंध की सियासी जमात ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सूबाई नशस्तों पर टिकट जारी कर दी। खैरपुर PS 28 से पीर पगाड़ा के भतीजे सैयद इस्माइल शाह राशिदी और खैरपुर किंगरी से पीर पगाड़ा के बेटे राशिद शाह को टिकट जारी। सालेहपट की सूबाई नशस्त पर अनायत बडूडू और हैदराबाद PS 8 से अयाज लतीफ कलीजो को टिकट जारी कर दिया। सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ही होंगे। अवाम वोट डालेंगे और कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। कराची के हल्का NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात के हल के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। रियासती इदारे अदालतों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए लोगों को उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, रियासत के इदारों को कानून की पासदारी पर यकीन कराना चाहिए। आज आप कुछ ना करें मगर वक्त आएगा कि रियासती इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग बाजियाब हुए पता नहीं वो ठीक हैं या नहीं, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी। रियासत को खुद चेक एंड बैलेंस करना होगा। ये काम इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको संभाल नहीं सकते। क्या कभी ISI ने इन पर मुकदमा दर्ज कराया है? आप ट्रायल करें, लोगों को अदालतों में पेश करें। हम मुआशी मसाइल का शिकार हैं और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लोग वजारतें भी लेते हैं मगर अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अदालत का मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी।